भाई प्लीज अभी पैसा बर्बाद मत करो। DDR5 रैम अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि एक बढ़िया पीसी बिल्ड करने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट Ryzen 9000 सीरीज लेना पड़ेगा या फिर इंटेल की लेटेस्ट 15 सीरीज लेना पड़ेगा, तब तुम गलत हो। कुछ पुराने CPUs भी ऐसे हैं जो आज की डेट में 1080p एंड 1440p गेमिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा सकता है। सिर्फ गेमिंग ही क्यों, प्रोडक्टिविटी भी इन CPUs में बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है अगर तुम इसके साथ DDR4 रैम को पेयर अप करते हो। DDR5 बहुत महंगा है, उसको छोड़ दो। DDR4 थोड़ा सस्ता है, तो DDR4 को पेयर अप करके अगर एक अच्छा पीसी बजट में बिल्ड करते हो तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में मिल जाएगा इन CPUs के साथ। चलो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही CPUs बताता हूं जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2025-2026 में भी ओपी हैं। लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं एंड में कुछ CPU GPU कॉम्बोज भी बताने वाला हूं जिससे तुम अपने बिल्ड को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकती हो। फिर पीसी लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई इशू हो तो तुम मुझसे व्हाट्सएप में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स पिन कमेंट पे हैं। अब सीन क्या है, 2025-2026 में अगर तुम्हें Ryzen 9000 सीरीज या फिर इंटेल 15 जेन के साथ पीसी बिल्ड करना है तो सिर्फ प्रोसेसर लेने से तो बात बनेगा नहीं। उसके साथ मदरबोर्ड लेना है, रैम लेना है, नया PSU लेना है, नया SSD लेना है, तो ओवरऑल काफी खर्चे वाली बात है। और आज की डेट में रैम प्राइसेस एंड SSD प्राइसेस इस लेवल पे बढ़ी हुई है। SSD भी उतना नहीं है बट रैम अभी इस लेवल पे महंगा है कि तुम्हें एक नया सिस्टम बिल्ड करने के लिए 30 to 40% ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओल्डर CPUs लेने से क्या फायदा होगा, एक तो तुम्हें वो हेवी डिस्काउंट में मिल सकता है। अगर तुम्हें सेकंड हैंड लेते हो तो और 50% से भी ज्यादा तुम्हें कॉस्ट कम में मिल सकता है। उसके साथ ओल्डर CPUs में तुम्हें DDR4 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो DDR4 रैम्स अभी काफी सस्ते हैं। अगर तुम यूज्ड ओल्ड जेन CPU ले लेते हो तो क्या होगा, उसके साथ तुम एक सस्ता सा एक डिसेंट सा मदरबोर्ड पेयर अप कर सकते हो और DDR4 रैम को पेयर अप कर सकते हो। तो इन सबको मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो DDR5 रैम अकेला से कम ही पड़ेगा। आजकल मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स GPU इंटेंसिव है, GPU डिमांडिंग है। तो अगर तुम इनके साथ एक बढ़िया GPU पेयर अप करते हो, एक डिसेंट सा GPU जैसे कि 3060 या फिर 4060 जैसे GPU पेयर अप करते हो तो तुम्हें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा प्रोडक्टिविटी में, इवन गेमिंग में भी। अब मैं तुम्हें कुछ CPUs दिखाता हूं Ryzen एंड इंटेल दोनों साइड से। सबसे पहले मैंने जिस CPU को चूज किया है Ryzen 5 3600। ये एक 6 कोर 12 थ्रेड CPU है। आज यूज्ड मार्केट में ये काफी सस्ता मिल जाएगा। B450 एंड B550 मदरबोर्ड के साथ पेयर अप कर सकते हो। B450 मदरबोर्ड्स आज के डेट में काफी सस्ते हैं एंड DDR5 रैम्स तुम इसमें नहीं लगा सकते। DDR4 रैम्स के साथ ही तुम्हें जाना पड़ेगा। DDR4 थोड़ा बहुत सस्ता तो है एटलीस्ट। अब इस CPU के लिए B450 या फिर B550 की कोई हाई-फाई मदरबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। एक डिसेंट सा मदरबोर्ड लो, फिर भी तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 1080p हाई सेटिंग्स एंड 1440p मीडियम में इस CPU के साथ अगर तुम 4060 पेयर करते हो तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस तुम्हें मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 1080p एंड 1440p वीडियो एडिटिंग के लिए मोर देन एनफ है। स्ट्रीमिंग भी बहुत ही इजीली हो जाएगा इससे। अगर इससे थोड़ा ज्यादा बजट है तो तुम Ryzen 5 5600X के साथ जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा CPU है। Zen 3 आर्किटेक्चर है इसमें। IPC 3600 से काफी इंप्रूव्ड है। यूज्ड या फिर डिस्काउंट में अगर नया मिल जाए तो ये CPU आज की डेट में इनसेन वैल्यू दे सकता है। AM4 प्लेटफॉर्म अभी भी रिलेटिवली चीप है, DDR4 के साथ कंपेटेबल है, तो काफी सस्ते में पीसी बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ अगर तुम 4060 या फिर 4070 जैसे कार्ड्स को पेयर अप करते हो तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस तुम्हें मिल जाएगा। 1080p या फिर 1440p गेमिंग भी इससे इजीली हो जाएगा क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द गेम्स GPU सेंट्रिक है, तो काम हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम अगर प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो 4060 जैसे कार्ड्स या फिर 4070 जैसे कार्ड्स काफी बढ़िया प्रोडक्टिविटी ऑफर करता है। नेक्स्ट Ryzen 7 5700X। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट CPU है। ये CPU मेरे पास अभी है भी। इसका जो पुराना जनरेशन था 3700X वो भी मेरे पास था। अब 5700X जो CPU है ये इतना पावरफुल है, 8 कोर CPU है, 16 थ्रेड है, इतना पावरफुल है कि आज की डेट में जितने भी मॉडर्न AAA टाइटल्स आ रहे हैं इन सभी को ये 4K में हैंडल कर सकता है विथ कौन सा GPU 4080 सुपर। ऑब्वियसली क्योंकि आजकल तो गेम्स ज्यादातर GPU सेंट्रिक है और जब तुम हाई रेजोल्यूशन पे खेलोगे तो CPU पे ज्यादा लोड आता नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत बॉटलनेक होता है क्योंकि 4080 सुपर काफी पावरफुल कार्ड है, बट फिर भी मैं चला लेता हूं। बाद में CPU को मैं अपग्रेड करूंगा। और अगर वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो 5700X इस लेवल की पावरफुल CPU है। 5700X छोड़ दो, 3700X भी इतना पावरफुल CPU है कि मैं उसको 2021 से 2025 तक के फरवरी तक मैंने वीडियो एडिट किया है इसी में। अपने सारे के सारे वीडियोस, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सब मैंने इसमें रन किया है। इसके साथ GPU कौन सा था तुम्हें पता है?
3060, हाँ उसके बाद तो मैंने चीज़ें अपग्रेड किया। 5700X को भी अगर तुम आज की डेट में यूज़ करते हो तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, काफ़ी सस्ते में ये मिल सकता है और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सीपीयू है ये। अब शायद तुम सोच रहे हो इंटेल साइड कोई सस्ता सीपीयू है क्या, कोई बढ़िया सीपीयू है? ऑब्वियसली है। दो ऐसे सीपीयूज मैं तुम्हें बताऊंगा इंटेल साइड जो आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले i5 12400F। ये सीपीयू तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, पता नहीं कितनों के पास है और आज ये इनसेन वैल्यू ऑफर करता है। इवन तुम अगर नया सीपीयू भी लेने जाओ तब भी इसका परफॉर्मेंस जस्ट एकदम मस्त है। 6 कोर्स 12 थ्रेड का ये सीपीयू है। इसके साथ तुम इजीली 4060 कार्ड को पेयर अप कर सकते हो। AMD साइड 6600 को इजीली पेयर अप कर सकते हो। इससे बियॉन्ड भी जा सकते हो तुम। 7000 सीरीज की AMD के कोई कार्ड्स भी देख सकते हो। और 4060 तो क्या 4070 में अगर तुम इसमें लगा दोगे तो बहुत ज्यादा कुछ बॉटलनेक नहीं होगा। हाँ बॉटलनेक होगा 4070 लगाने से, बट बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये सीपीयू हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग भी करवा सकता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये जितने भी मैंने तुम्हें सीपीयूज बताए ये 60 FPS तक आराम से गेमिंग करवा सकता है। इवन 100 FPS भी काफी सारे गेम्स में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई मेजर बॉटलनेक नहीं होगा। बट अगर FPS बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सीपीयू पे लोड भी बढ़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सीपीयू थोड़ा सा वीक पड़ने लगेगा अगर बहुत ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट में तुम्हें गेमिंग करनी है तो। i5 12400F के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, तुम आई बटन पे जाके फुल वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा इंटेल की एक और सीपीयू है 10700F, इसको भी तुम चूज कर सकते हो। काफी सस्ते में आज की डेट में मिल सकता है यूज्ड मार्केट में, और नया लेने जाओगे तो शायद वो ना मिले। प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग के मामले में ये सीपीयू आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। 8 कोर का सीपीयू है, 16 थ्रेड है, तो आज भी इनफ होगा। अब इन सीपीयूज का फायदा क्या है? देखो, इन सीपीयूज को अगर तुम परचेस करते हो तो तुम काफी सारा पैसा बचा लोगे। उस पैसे को जाके अगर तुम जीपीयू में इन्वेस्ट करोगे तुम्हें सीरियसली परफॉर्मेंस बूस्ट काफी ज्यादा मिलेगा। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन सीपीयूज के साथ पीसी बिल्ड एक्चुअल में कितने पैसे में हो सकता है, कौन से कॉम्बोज को तुम यूज कर सकते हो। अब तुम्हारा गोल क्या है? 1080p एंड 1440p गेमिंग, 60 FPS में, थोड़ा सा एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग। इन सीपीयूज के साथ मदरबोर्ड तुम्हें काफी सस्ते में मिल सकता है। बहुत ज्यादा हाई-फाई लेवल के मदरबोर्ड्स लेने की भी जरूरत नहीं है। DDR4 रैम्स को ये सपोर्ट करेगा, तो DDR5 से कंपैरेटिवली चीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की डेट में मोस्ट ऑफ द गेम्स GPU बाउंड है, तो 1080p एंड 1440p में मोस्ट ऑफ द लोड GPU पे ही आएगा और GPU से ज्यादातर बॉटलनेक होती है। जब तक तुम्हारे पास एक डिसेंट सा 6 कोर या फिर 8 कोर सीपीयू है, जैसे कि 5600 Ryzen 5 की, और या फिर इंटेल साइड 12400 है 12400F, तब तक तुम्हें सीपीयू को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा रियलिस्टिकली बात करते हैं कि तुम्हें कितना बजट एलोकेट करनी है। अगर तुम Ryzen 5 3600 चूज करते हो या फिर Ryzen 5 5600X चूज करते हो, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीपीयूज है ये उतना ज़्यादा पावर डिमांडिंग नहीं है। तो मदरबोर्ड की जो VRM सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ हेवी बीफी होने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक B450 या फिर 550 मदरबोर्ड्स आते हैं 5 से 6 हज़ार का, वो तुम इजीली ले सकते हो। बट अगर तुम्हें हेवी ओवरक्लॉकिंग करनी है, जैसे कि Ryzen 7 5700X ले लिया, उसके बाद उसको ओवरक्लॉक करना है, तब ये B450 वाले ये जो मदरबोर्ड से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जितना सीपीयू पावरफुल होता है उसको उतना ही पावर चाहिए होता है। अगर उसको ओवरक्लॉक करोगे तो और ज्यादा पावर चाहिए होता है, और वो पावर देता है मदरबोर्ड की VRM सेक्शंस। अगर VRMs बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, मल्टीपल मॉसफेट्स, मल्टीपल इंडक्टर्स उसमें नहीं होंगे, मल्टीपल हिटसिंक्स उसमें यूज नहीं होगा, बीफी हिटसिंक्स उसमें यूज नहीं होगा, तो सीपीयू को प्रॉपर्ली पावर मिलेगा नहीं, मदरबोर्ड ओवरहीट करेगा और सिस्टम बॉटलनेक होगा, पावर थ्रॉटलिंग शुरू हो जाएगी। अब इंटेल साइड आ जाते हैं, तो ये जो मैंने सीपीयूज तुम्हें बताया, इसके साथ तुम 8610 मदरबोर्ड्स को कंसीडर कर सकते हो। ये मदरबोर्ड्स 5000 से 6000 के अंदर मिल जाता है, और DDR4 वाले ही लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। अगर तुम i7 ले रहे हो और अगर अंडर पावर्ड VRMs के साथ तुम मदरबोर्ड परचेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, थ्रॉटलिंग का इशू आएगा, ओवरहीट होगा और सीपीयू अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली दिखा नहीं पाएगा। तो अगर i7 ले रहे हो तो H610 को कंसीडर मत करना। इसके साथ बेटर VRMs चाहिए तो तुम B660 या फिर B760 मदरबोर्ड्स को कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये। रैम और GPU साइड रूल थोड़ा सा सिंपल रखो। रैम में तुम 16 to 32 GB में कोई सा भी रैम चूज कर सकते हो। अब इसका फ्रीक्वेंसी 32 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब GPU की बात कर लेते हैं तो तुम इजीली RTX 4060 ले सकते हो। 3060 अभी कंसीडर मत करना, 4060 ले सकते हो, 5060 ले सकते हो, 4070 भी तुम कुछ केसेस में कंसीडर कर सकते हो, 5070 भी कंसीडर कर सकते हो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए।
और अगर AMD साइड बात करूं तो 7700 XT काफी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड्स है आज की डेट में। अब अगर 4060 की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग तुम्हें 32K के अंदर मिल जाएगा, 32 to 35K के अंदर मिल जाएगा। और अगर 3060 लेना चाहते हो, उतना बजट नहीं है, तो लगभग 29,000 के अंदर मिल जाएगा, 29,000। एक्चुअली यही पार्ट तुम्हारा गेमिंग परफॉर्मेंस डिसाइड करता है, ना कि फैंसी CPU एंड मदरबोर्ड। तो ओवरऑल लॉजिक क्या है, जितना CPU पावरफुल होगा उतना ही पावरफुल VRMs चाहिए। चीप बोर्ड विथ हाई एंड CPU प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बैलेंस्ड बोर्ड, डिसेंट सा CPU और एक अच्छा GPU बिल्कुल OP है। इस कॉम्बो के साथ तुम ई स्पोर्ट्स बिल्कुल 144+ FPS में खेल सकते हो। AAA गेम्स में तो 60 to 90 FPS इजीली मिल जाएगा एट 1080p एंड 1440p। एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा।